हेलो बच्चों, मेरा नाम एकता है और आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ऐसा है कि हमारे कंट्री में लगभग 6 लाख विलेजेस हैं, उससे ज्यादा ही है। ठीक है। तो इन विलेजेस को जरूरत होती है पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड कनेक्शन। ठीक है। और इन चीजों का ख्याल रखना, इनकी जरूरतें पूरा करना एक छोटा काम तो है नहीं। ठीक है। इसके अलावा उन्हें लैंड रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं इन विलेजेस के। ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट्स भी से भी डील करना होता है। तो इस इन सब चीजों के लिए एक तो बड़ी सी मशीनरी है। ठीक है। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है प्लेस में, है, जिससे ये सब चीज का ख्याल रखा जाए। तो इस चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग उस मशीनरी के, उस सिस्टम के दो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर एक स्टोरी से। स्टोरी है अ क्वारल इन द विलेज। ठीक है। ऐसा था कि मोहन नाम का फार्मर था। ठीक है। उसके फैमिली के पास एक छोटा सा एग्रीकल्चरल फील्ड था, जिसमें वो लोग सालों से फार्मिंग करते थे। तो उसके फील्ड के बगल में एक राघु रघु नाम के फार्मर का लैंड था। ठीक है। जो उसके लैंड से एक छोटे से बाउंड्री से अलग था। इस बाउंड्री को बंद भी कह सकते हैं। एक सुबह को मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने उस बंद को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, कुछ बाय फ्यू। इससे क्या हुआ कि रघु के का लैंड थोड़ा बढ़ गया और मोहन का लैंड थोड़ा साइज में छोटा हो गया। मोहन गुस्सा हो गया और डर भी गया। रघु के फैमिली के पास बहुत सारे फील्ड थे। ठीक है। और उसके अंकल सरपंच भी थे विलेज के। पर तब भी वो अपना हिम्मत जुटाया और गया रघु के घर। फिर एक आर्ग्यूमेंट हुआ। ठीक है। रघु मना कर दिया ये एक्सेप्ट करने से कि उसने बंद को हिलाया। वो अपने एक हेल्पर को बुलाया और मोहन के ऊपर चिल्लाने लगा, उसे मारा। पड़ोसियों ने ये कमोशन सुना और आए बाहर, जहाँ उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। तो वो मोहन को लेके गए। मोहन को बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। उसे फर्स्ट एड दिया गया पड़ोसियों के द्वारा। उसका जो मोहन का जो फ्रेंड था, जो विलेज पोस्ट ऑफिस चलाता था, उसने सजेस्ट किया कि लोकल पुलिस स्टेशन में जाया जाए और एक रिपोर्ट फाइल की जाए। बाकी लोग उतने श्योर नहीं थे, वो डाउटफुल थे कि ये अच्छा आइडिया है कि नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि बहुत पैसा बर्बाद होगा और कुछ फायदा भी नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु की फैमिली ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुकी होगी पुलिस स्टेशन को। बहुत डिस्कशन हुआ। तब फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मोहन पुलिस स्टेशन जाएगा कुछ पड़ोसियों के साथ जिन्होंने ये इंसिडेंट देखा था। पुलिस स्टेशन के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम कुछ और पैसा स्पेंड करें और टाउन के मेन पुलिस स्टेशन में जाए। तो मोहन ने उसे एक्सप्लेन किया कि ये पैसे की बात नहीं है, हम सिर्फ
इसी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन के अंदर ही हमारा विलेज आता है, इसी के एरिया ऑफ वर्क के अंदर। हर पुलिस स्टेशन का कुछ एरिया होता है जो उस पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में होता है। सारे लोग जो उस एरिया में होते हैं वो सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं जब कुछ भी हो, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट, एक्सेट्रा। और फिर उस पुलिस स्टेशन के पुलिस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इंक्वायर करे, इन्वेस्टिगेट करे और फिर एक्शन ले उन केसेस पे उस एरिया के। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मोहन वहां पे जो आदमी था, जो इंचार्ज था, उसके पास गया, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास, और उसे बताया कि क्या हुआ। उसने ये भी कहा कि वो ये कंप्लेन राइटिंग में देना चाहते हैं, पर एसएचओ ने, स्टेशन हाउस ऑफिसर ने रूडली उसकी बात को उसे और उसकी बात को ब्रश असाइड कर दिया, ये कहते हुए कि वो टाइम नहीं वेस्ट कर सकता ये छोटे मोटे कंप्लेंट्स लिखने में और उन्हें इन्वेस्टिगेट करने में। मोहन ने उसे फिर अपनी इंजरीज दिखाई, पर एसएचओ ने उस पर बिलीव नहीं किया। मोहन हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड की जा रही थी। वो बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाया ऑफिस के अंदर। फिर सबने मिलके बहुत ही स्ट्रांगली ये आर्ग्यू किया कि मोहन को पीटा गया था उनके सामने और उन्हें उसे रेस्क्यू करना पड़ा था, बचाना पड़ा था, नहीं तो फिर वो बहुत सीरियसली इंजर हो जाता। उन्होंने इंसिस्ट किया कि इस केस को रजिस्टर किया जाए। फाइनली एसएचओ माना। उसने पूछा मोहन से कि उसने कहा मोहन को कि ये कंप्लेन लिखो, और लोगों को भी कहा कि वो एक कांस्टेबल भेजेगा और अगले दिन से इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी इस इंसिडेंट। अब ऐसा है कि हमने देखा कि मोहन और रघु बहुत ही बुरी तरह से आर्ग्यू किए कि ये जो बाउंड्री थी वो शिफ्ट हुई थी कि नहीं। पर ये जो आर्ग्यूमेंट था, जो फाइट में टर्न हो गई, इसको दूसरे तरीके से भी तो सॉल्व किया जा सकता था। अगर रिकॉर्ड्स रहे, है ना, तब फिर वो सिर्फ वो रिकॉर्ड्स देख लेते और आर्ग्यूमेंट सॉल्व हो जाती। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा है कि लैंड को मेजर करना और उसका रिकॉर्ड रखना काम होता है पटवारी का। पटवारी अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट्स में जाना जाता है। कुछ विलेजेस में उसे लेखपाल कहा जाता है, कहीं उसे कनुंगो कहा जाता है, कहीं उसे कर्मचारी या विलेज ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, हर पटवारी कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पटवारी मेंटेन भी करता है विलेज के रिकॉर्ड्स को और उसे अपडेट भी करता है। जो मैप होता है और मैप का डिटेल्स, जो हमने मैप के डिटेल्स के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, ये एक छोटा सा पार्ट होता है रिकॉर्ड्स का जो पटवारी रखता है। पटवारी के पास तरीके होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मेजर करने के। कभी लॉन्ग चेन्स यूज होते हैं,
कहानी में पतवारी मोहन और रघु दोनों के फील्ड को मेजर कर सकता था और कंपेयर कर सकता था उस मेजरमेंट को मैप के मेजरमेंट से, अगर जो रिकॉर्ड्स होते उसके। और अगर मेजरमेंट मैच नहीं करता तो फिर ये क्लियर हो जाता कि बाउंड्री चेंज की गई है, शिफ्ट की गई है। पतवारी का और भी काम होता है मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ द लैंड के अलावा। उसका काम होता है ऑर्गेनाइज करना लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन का। लैंड रेवेन्यू जो फार्मर्स से कलेक्ट किया जाता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। क्रॉप्स जो ग्रो हो रहे हैं किस एरिया में उसके बारे में ये सब होता है, जो रिकॉर्ड्स रखा जा रहा है उससे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटवारी रेगुलरली उन रिकॉर्ड्स को अपडेट करे, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स चेंज कर सकते हैं, जो क्रॉप्स वो ग्रो कर रहे हैं। कोई आके कहीं पे एक वेल डिग कर सकता है, और इन सब चीज का ट्रैक रखना रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का काम होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम। जो सीनियर लोग रहते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो सुपरवाइज करते हैं पटवारी का काम। हर स्टेट इंडिया का डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है। चीजों को मैनेज करने के लिए लैंड रिलेटेड ये डिस्ट्रिक्ट्स भी सब डिवाइडेड होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट्स के सब डिविजन्स होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है, जैसे तहसील, तालुका। इन सब डिविजन्स के हेड होते हैं, होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके अंडर आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स जिन्हें तहसीलदार भी कहते हैं। वो डिस्प्यूट सुनते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं पटवारी के काम को। वो इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्ड्स ठीक से रखे जा रहे हैं, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रही है। वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि फार्मर्स को उस रिकॉर्ड की कॉपी आसानी से मिले, स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए। तहसीलदार का ऑफिस में लैंड डिस्प्यूट्स भी सुनी जाती है। फार्मर्स को अक्सर जरूरत पड़ सकती है लैंड रिकॉर्ड्स के कॉपी की मैप के साथ, जैसा हमने उस कहानी में देखा। और उन्हें राइट होता है इस इंफॉर्मेशन का, दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, भले उन्हें छोटा सा फी भी पे करना पड़ सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा आसानी से अवेलेबल नहीं रहती है फार्मर्स के लिए। कई बार फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है ये पाने के लिए। आजकल बहुत सारे स्टेट्स में ये जो रिकॉर्ड्स है वो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, पंचायत ऑफिस में रखी जाती है ताकि वो ज्यादा इजीली अवेलेबल हो और रेगुलरली अपडेट हो। फार्मर्स को कब इसकी जरूरत पड़ सकती है इन रिकॉर्ड्स की? अगर वो प्लॉट ऑफ लैंड बाई करना चाहे दूसरे से, अगर वो अपने प्रोड्यूस को सेल करना चाहे किसी को, अगर उन्हें बैंक से लोन चाहिए वेल डिग करने के लिए अपने लैंड पे, उन्हें फर्टिलाइजर्स परचेज करने अपने फील्ड के लिए, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है अपने चिल्ड्रन में। अब हम जो प्रॉपर्टी डिवीजन का बात कर रहे हैं तो चलिए हम एक पोएम पढ़ते हैं। पोएम का नाम है अ डॉटर्स विश। Father inherited our house from his father.
and everyone says he'll leave it to brother. But what about me and my mother? To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. But I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. ठीक है, हमने ये पोयम में देखा कि कैसे ये एक लड़की ये पोयम बोल रही है. To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. ठीक है, पहला चीज हमने देखा कि ये एक लड़की बोल रही है. उसके बाद हमने देखा कि इससे बोला जा रहा है कि अपने फादर के घर में उसे शेयर नहीं मिलेगा. ठीक है, क्योंकि सब कहते हैं एंड एवरीवन सेज ही लीव इट टू ब्रदर. ठीक है, जो फादर को मिला, जो इनहेरिट किया, जो फादर ने जो घर अपने फादर से, वो इस लड़की के ब्रदर को मिलेगा. अब वो सोच रही है बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर. वो सोच रही है उसका और उसकी मम्मी का क्या होगा. बट आई रियली वांट अ प्लेस ऑफ माय ओन, नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड. ये लड़की एक घर चाहती है, अपना घर चाहती है, उसे डाउरी नहीं चाहिए, उसे घर चाहिए. अ डॉटर्स विश. ठीक है, हम वो पोयम हमने क्यों पढ़ा, हम अब पढ़ने वाले हैं एक और लॉ के बारे में. इसलिए ये लॉ है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. ठीक है, ऐसा है कि विमेन को ऐसे तो देखा जाता था जो फील्ड्स पे काम करे, पर ऐसे नहीं जो एग्रीकल्चरल लैंड ओन करे. Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. ठीक है, प्रॉपर्टी सिर्फ सन्स के बीच में डिवाइड होती थी कुछ टाइम तक. अभी ऐसा हुआ है कि ये लॉ चेंज हुआ है. नए लॉ में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में डॉटर्स और मदर्स को भी इक्वल शेयर मिलना चाहिए लैंड में. The same law will apply to all states and union territories of the country. ये law सारे states और union territories में apply होगा. ठीक है, ये law ढेर सारी women के लिए beneficial है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. सुधा जो है वो एल्डेस्ट डॉटर है अपने एग्रीकल्चरल फैमिली की. वो मैरिड है और वो एक नेबरिंग विलेज में रहती है. जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो सुधा अक्सर घर आती है अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए फार्मिंग वर्क में. कि मम्मी पूछती है पटवारी से कि वो लैंड को ट्रांसफर कर दे और उसका नाम उसके बच्चों के नाम से के साथ लिख दे रिकॉर्ड. सुधा की मम्मी कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज करती है फार्मिंग अपने भाई और बहनों के साथ. इसी तरह से सुधा भी रहती है इस एश्योरेंस के साथ कि अगर उसे कभी भी जरूरत पड़े, कभी भी कोई दिक्कत आए, तो वो अपने शेयर ऑफ लैंड पे डिपेंड कर सकती है. चैप्टर में हमने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखा गवर्नमेंट के रूरल एरियाज से रिलेटेड. पहला एग्जाम्पल हमने देखा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जो मोहन और रघु के बीच में जो झगड़ा हुआ था और पुलिस के पास गए. फिर हमने देखा मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में. ठीक है, कि वो झगड़ा को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी. पहले केस में हमने पुलिस का रोल देखा, दूसरे केस में हमने पटवारी का रोल देखा. ये जो वर्क है ये दूसरे लोग सुपरवाइज भी करते हैं, जैसे तहसीलदार या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. हमने ये भी देखा कि कैसे लोग इन सर्विसेज को यूज करते हैं और कुछ
प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर सकते, ठीक है। लॉज के अकॉर्डिंग ये सर्विसेज यूज हो सकती हैं और उनका चलता है, ठीक है। चलिए, इसके साथ होता है हमारा ये चैप्टर खत्म। हमने इस चैप्टर में पढ़ा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हमने ये पढ़ा एक स्टोरी के थ्रू, ठीक है। अ क्वारल इन द विलेज, जिस स्टोरी में मोहन और रघु का झगड़ा होता है लैंड के बाउंड्री को लेकर, ठीक है। फिर हमने देखा सॉल्यूशंस, क्योंकि झगड़ा हो गया है तो फिर वो पुलिस के पास गए, ठीक है। हमने देखा पुलिस का रोल। फिर हमने देखा एक दूसरा सॉल्यूशन जो कि इन्होंने तो लिया नहीं, पर वो भी हो सकता था, जिसमें पटवारी का रोल देखा, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर वो पटवारी के पास जाते तो फिर ये पीसफुल सोल्यूशन हो सकता था कि बाउंड्री समझी जा सकती थी कि वो शिफ्ट हुई थी कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा इस नए लॉ के बारे में जिसमें प्रॉपर्टी में वुमेन को भी हिस्सा मिलता है अलोंग विद द मैन, जो कि पहले नहीं होता था। ये नया लॉ जिसे कहते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। और इसके साथ होता है हमारा ये चैप्टर खत्म।